पेरिस ओलंपिक्स 2024 जैसे जैसे अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच रहा है, वैसे वैसे भारत के लिए मेडल जीतने की उम्मीद कम होती जा रही है और दावेदार भी उतने ही ज़्यादा कम होते जा रहे हैं। कल हमने जिस तरीके से ओलंपिक्स के अंदर देखा, जहां पर कई इवेंट्स में मेडल जीतने की बारी थी, कुछ इवेंट्स में हमने अच्छा किया तो कुछ में थोड़ी सी निराशा हाथ लगी। ऐसे में सबसे पहले हम आपको राउंड अप में दिखा देते हैं कि कल के दिन जितने मुकाबले हुए उसका स्कोर लाइन क्या रहा, उसके नतीजे क्या रहे। तो सबसे पहले शुरुआत हुई थी वुमेन्स 100 मीटर हर्डल्स रेपेचाज राउंड में। वहां पर ज्योति यारा जी ने रिप्रेजेंट किया था इंडिया को। रैंक जो था वो 4th पोजीशन पर फिनिश किया। एक बार फिर से एक और भारतीय एथलीट ने नंबर 4 के स्थान को यहां पर प्राप्त किया, जो पूरे ओलंपिक्स के अंदर हमें एक बड़ा हार्ट ब्रेक, बड़ा सेटबैक हमें जो लगता हुआ जा रहा है, एक बार फिर से यहां पर हमें देखने को मिला। रेपेचाज राउंड था, टाइमिंग जो थी 13.17 सेकंड की टाइमिंग थी। वहां पर कहीं ना कहीं क्वालिफिकेशन से चूक गई, लेकिन इन्होंने अपना बहुत बेस्ट दिया। उम्मीद इतनी कोई खास नहीं थी, लेकिन जिस तरीके से इन्होंने वहां पर दौड़ लगाई, बहुत ही शानदार अंदाज में हर्डल्स था वो पार किया, लेकिन फिर भी टॉप 3 में पहुंचने में नाकाम रही। इसके बाद जो इवेंट हुआ था वहां पर उम्मीदें बहुत थी, हालांकि उम्मीदें अभी भी है, मेडल्स की उम्मीद अभी भी है। वहां पर इकलौते मेल रेसलर जो पेरिस ओलंपिक्स में इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अमन सहरावत, शुरुआत बहुत धमाकेदार अंदाज में किया था इन्होंने। जिस तरीके से इन्होंने अपने क्वार्टर फाइनल बाउट जीते, प्री क्वार्टर फाइनल जीता, क्वार्टर फाइनल जीता, टेक्निकल सुपीरियरिटी पर उन्होंने दोनों मुकाबले जीते थे। जिस लग रहा था कि वहां पर अमन सहरावत जो है वो भारत के लिए फाइनल में जरूर पहुंचेंगे और एक गोल्ड या फिर सिल्वर मेडल अश्योर जरूर करेंगे, लेकिन सेमीफाइनल में उनके सामने जापान के टॉप सीडेड रेसलर हिगुची पड़ गए और उन्होंने टेक्निकल सुपीरियरिटी के दम पर अमन सहरावत को जो है फाइनल की दौड़ से बाहर कर दिया। और अमन सहरावत जो है अब जो है ब्रॉन्ज मेडल के लिए अपना मुकाबला वहां पर आज के दिन में करते हुए नजर आएंगे। तो मेडल की उम्मीद जो है वो रेसलिंग से यहां पर बाकी है अमन सहरावत के लिए। यहां पर देखने वाली बात होगी किस तरीके से वहां पर अपना जो है वो ब्रॉन्ज मेडल की लड़ाई लड़ेंगे। तो अमन सहरावत पूरी तरीके से मेडल की रेस से बाहर नहीं है, लेकिन हां, सिल्वर या गोल्ड जीतने का सपना जो है अमन का वो टूट चुका है। इसके बाद जो इवेंट वहां पर हुआ था, अंशु मलिक एक और भारतीय रेसलर थी, महिला रेसलर जो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही थी। वहां पर वुमेन्स फ्री स्टाइल 57 केजी में ये रिप्रेजेंट कर रही थी, लेकिन पहले ही मुकाबले में यूएसए की हेलन मैरोलिस के सामने वो आई और 7-2 के स्कोर लाइन के साथ उनका सफर समाप्त हो गया। पहले ही दौर में वो बाहर हो गई और जो जिनसे इनका मुकाबला हुआ था वो सेमीफाइनल में हार कर बाहर हो गई। अगर वो फाइनल जाती, यूएसए की रेसलर जो है वो फाइनल जाती, तो हो सकता था वहां पर रेपेचाज के थ्रू वहां पर अंशु मलिक को फिर से मुकाबला लड़ने का मौका मिलता, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और एक और हमारी वहां पर रेसलर जो है वो ओलंपिक्स से बाहर हो गई। ओलंपिक्स में उनका सफर समाप्त हो गया। इसके बाद जो इवेंट वहां पर हो रहा था, ये था वहां पर जो पल था, जो मोमेंट था, भारत के लिए ऐतिहासिक लम्हा आया था हॉकी के मैदान से, जहां पर मेंस हॉकी टीम ने वहां पर एक बार फिर से भारत के लिए खुशियों की सौगात बिछाई। ब्रॉन्ज मेडल मैच में वहां पर स्पेन के सामने 2-1 के स्कोर लाइन के साथ मुकाबले को अपने नाम किया। हरमनप्रीत सिंह ने भारत के लिए 2 गोल दागे, पेनल्टी कॉर्नर पे आपने दोनों गोल कन्वर्ट किए और एक बार बेहतर अंदाज में एक और ओलंपिक में इंडिया ने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। टोक्यो में जो मेडल जीता था, कलर हालांकि नहीं बदला मेडल का, लेकिन मेडल जरूर आया इंडिया के लिए और ऐसा कई सालों बाद हुआ है कि भारत ने लगातार 2 ओलंपिक्स के अंदर 2 मेडल जीते हैं। और एक बार हम ये कह सकते हैं कि एक बार फिर से ओलंपिक्स के अंदर या फिर आप हॉकी के अंदर अगर आप ओवरऑल बोलोगे तो कहीं ना कहीं वो पुराना इतिहास जो है एक बार फिर से दोहराते हुए हमें कहीं ना कहीं दिख रही है और स्वर्णिम इतिहास हॉकी का वापस आता हुआ भी नजर आ रहा है। पीआर श्रीजेश ने, जैसा कि आप सभी को पता है कि पीआर श्रीजेश के लिए आखिरी मुकाबला था, अब वो रिटायर हो चुके हैं, तो उनकी रिटायरमेंट भी बड़े ही धमाकेदार अंदाज में हुई, मेडल के साथ हुई। वहां पर भारतीय हॉकी टीम ने करोड़ों देशवासियों को काफी ज्यादा गौरवान्वित भी किया। इसके बाद जो इवेंट हुआ था वहां पर देर रात ये इवेंट था और इस इवेंट से जो उम्मीद थी हमें कि मेडल का जो रंग है वो गोल्ड में ही आएगा, सभी भारतीयों को उम्मीद थी कि नीरज चोपड़ा, गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा से वहां पर जो उम्मीद की जा रही थी कि जैवलिन थ्रो के अंदर नीरज इंडिया के लिए गोल्ड लेकर जरूर आएंगे, लेकिन वहां पर जो हुआ था उसने सभी को हैरान कर दिया था, क्योंकि पाकिस्तान के अरशद नदीम ने ओलंपिक रिकॉर्ड बनाकर नीरज चोपड़ा को उस रेस से बाहर कर दिया, जहां पर नीरज ने 89.45 मीटर थ्रो किया। 6 अटेम्प्ट में सिर्फ एक सक्सेसफुल अटेम्प्ट था इनका, नीरज का 89.45 मीटर, और उस एक अटेम्प्ट के चलते नीरज चोपड़ा को सिल्वर मेडल से संतोष करना पड़ा। और जिन्होंने गोल्ड जीता, अरशद नदीम पाकिस्तान के, उन्होंने इतिहास बनाया, उन्होंने
92.97 मीटर का थ्रो करके ओलंपिक रिकॉर्ड बनाया। इसके अलावा पाकिस्तान 32 साल बाद ओलंपिक के अंदर कोई मेडल जीतने में कामयाब रहा और 32 साल बाद जीता भी तो गोल्ड मेडल जीता। इसके साथ ही ना केवल गोल्ड मेडल पाकिस्तान ने जीता बल्कि इस एक मेडल के चलते, क्योंकि इंडिया ने कोई भी वहां पर गोल्ड मेडल नहीं जीता इस ओलंपिक्स में, इस एक मेडल के चलते पाकिस्तान की रैंक जो है ओलंपिक्स के अंदर इंडिया से भी ऊपर हो गई। जहां फिलहाल अगर आप देखोगे तो इंडिया जो है, इंडिया की रैंकिंग है ओलंपिक्स के अंदर 63 पर नजर आ रही है, वहीं पर पाकिस्तान की जो रैंकिंग है वो 53 के आसपास पहुंच चुकी है। तो ऐसे में एक गोल्ड मेडल से कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो है इस समय पर रैंकिंग वाइज मेडल टैली में थोड़ा सा इंडिया से ऊपर नजर आ रहा है। और अरशद नदीम ने जो थ्रो किया था उसने उनको गोल्ड मेडल जितवाया और नीरज चोपड़ा सिल्वर मेडल के साथ भारत लौटेंगे। लेकिन नीरज चोपड़ा ने ट्रैक एंड फील्ड इवेंट में इतिहास जरूर रचा, जहां पर अगर आप देखोगे तो नीरज चोपड़ा पहले भारतीय एथलीट बने हैं जिन्होंने ट्रैक एंड फील्ड में 2 ओलंपिक्स में 2 मेडल जीते हैं। इसके अलावा सुशील कुमार, पीवी सिंधु और मनु भाकर के बाद 2 ओलंपिक मेडल जीतने वाले एथलीट भी बने हैं नीरज चोपड़ा। तो नीरज चोपड़ा ने भी वहां पर भारत के लिए जरूर इतिहास बनाया है। सिल्वर मेडल से संतोष जरूर करना पड़ा, गोल्ड हाथ नहीं लगा यहां पर, लेकिन अपनी तरफ से नीरज चोपड़ा ने बहुत बेस्ट एफर्ट मारी, काफी मेहनत भी करी। इंजरी के कारण थोड़ा सा आप कह सकते हो कि सेटबैक जरूर लगा था, लेकिन अपनी तरफ से इन्होंने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। अरशद नदीम का दिन था, उन्होंने 2 बार 90 मीटर से ऊपर का थ्रो भी किया और कहीं ना कहीं गोल्ड जीतना वो डिजर्व भी करते थे। लेकिन एट द एंड भारत के लिए एक सिल्वर मेडल जरूर वहां पे नीरज चोपड़ा ने मेडल टैली में ऐड कर दिए। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो भारत यहां पे 4 ब्रॉन्ज मेडल और 1 सिल्वर मेडल के साथ भारत मेडल टैली में कुल 5 मेडल के साथ इस समय पर 63वें रैंक पर मौजूद है। और हो सकता है कि आज के दिन में यहां पर एक और मेडल टैली में वहां पर एक मेडल का एडिशन हो जाए, क्योंकि अमन सहरावत अपना ब्रॉन्ज मेडल का मैच आज के दिन में खेलेंगे। तो ये तो रही कल की बात, जहां पर हमने देखा कि हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता, नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल जीता। अब जैवलिन थ्रो इवेंट के बाद अगर बात करें तो एक और इवेंट है जहां पर इंडिया की 2 गोल्फर जो है फिलहाल 2 राउंड के बाद अगर आप देखो इनका मुकाबला अभी चल रहा है, वैसे खत्म नहीं हुआ है, लेकिन विमेन गोल्फर अदिति अशोक और दीक्षा डागर अभी अपना गेम खेल रही हैं। 2 राउंड के मुकाबले खत्म हो चुके हैं गोल्फ के अंदर, जहां पर अदिति और दीक्षा दोनों ही T14 के स्कोर लाइन पर टाइड हैं। फिलहाल अगर आप देखो तो राउंड 1 के बाद दीक्षा जहां T7 पर थी और वहां पर अदिति अशोक T13 पर नजर आ रही थी, तो दोनों ने राउंड 2 में और ज़्यादा खराब ही किया। रैंकिंग वाइज अगर आप देखोगे तो दीक्षा 7 से 14 पे पहुंच गई हैं और अदिति अशोक 13वें से 14वें स्थान पे फिसल गई हैं। तो राउंड 3 में इनको बेहतर करना पड़ेगा। तो ये तो रही कल का इवेंट ये रहा, जहां पर हमने देखा किस तरीके से हॉकी टीम ने वहां पर ब्रॉन्ज मेडल जीता, नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल जीता और इस तरीके से टीम इंडिया का जो पूरा मेडल टैली है वो कुल मिलाकर 4 ब्रॉन्ज और 1 सिल्वर के साथ 5 मेडल पर पहुंच गया है इस ओलंपिक्स के अंदर। और भारतीय टीम इस समय पर, भारत जो है वो 63वें रैंक पर मौजूद है। अब यहां पर बात कर लेते हैं आज के दिन में कौन कौन से इवेंट खेले जाने हैं और किस समय पर ये मुकाबले होंगे। तो सबसे पहले जैसा मैंने आपको बताया कि गोल्फ का मुकाबला जो है वो चल रहा है, जहां पर विमेन में अगर आप देखो तो 2 गोल्फर आपके लिए राउंड 3 का मुकाबला खेलेंगी। 2 राउंड कंप्लीट हो चुके हैं इनके लिए। अदिति अशोक, दीक्षा डागर 12:30 बजे से ये मुकाबले शुरू हो जाएंगे। इनका राउंड 3 शुरू हो जाएगा जो कि पूरे दिन चलेगा। इसके बाद इनका राउंड 4 भी होना है। फिलहाल दोनों T14 रैंक पर टाइड हैं, बेहतर करना पड़ेगा अगर मेडल कंटेंशन में खुद को लाना है। इसके बाद अगर आप देखो तो एथलेटिक्स का सिलसिला जारी रहेगा, जहां पर क्वालिफिकेशन रहेगा वुमेन्स 4x400 मीटर रिले। इसके बाद अगर आप देखो तो मेंस 4x400 मीटर रिले का क्वालिफिकेशन होगा। अब देखना होगा क्या एथलेटिक्स से वुमेन्स टीम में या फिर मेंस टीम से कोई अच्छी खबर वहां पर देखने को मिलती है या नहीं। मुश्किल है, लेकिन अगर आप मेहनत करते हो तो नामुमकिन कुछ भी नहीं होता। तो हो सकता है कि वहां से कुछ उम्मीदें जो हैं वो उजागर हो जाए, आप बेहतर कर लो, एथलेटिक्स के अंदर से कोई अच्छी खबर वहां पर देखने को मिल जाए। क्योंकि रेपेचाज में ज्योति ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की थी, हालांकि रह गई आखिर में, लेकिन अच्छा परफॉर्म किया था, 4थे स्थान पर उन्होंने खत्म किया था। और जो आखिर में मुकाबला होगा, अगर आप एथलेटिक्स देखोगे तो 2:15 में मुकाबले वो होंगे, फिर 2:40 में वो मुकाबला होगा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट मुकाबला जो होगा वो होगा रेसलिंग का, मेंस 57 kg, जहां पर आपके लिए नजर आएंगे अमन सहरावत। 10:30 देर रात ये मुकाबला शुरू होगा, जहां पर अमन सहरावत खेलेंगे अपना ब्रॉन्ज मेडल का बाउट। ये मुकाबला अगर अमन ने जीत लिया तो अपने पहले ओलंपिक्स के अंदर भारत के लिए एक और मेडल दिलवा देंगे, एक और ब्रॉन्ज मेडल भारत की झोली में आ जाएगा। लेकिन इसके लिए ये मुकाबला अमन को जीतना पड़ेगा। अभी तक शुरुआत में जिस तरीके से आपने देखा कि धमाकेदार अंदाज में किया था, लेकिन नंबर 1 सीडेड जापानीज रेसलर के सामने वो चूक गए। बट ब्रॉन्ज मेडल मुकाबले में चूकना नहीं होगा। अगर वो अच्छा करते हैं तो भारत
का 6वां मेडल आ जाएगा। अब हम यही उम्मीद करते हैं कि आज के दिन में अमन सहरावत के ऊपर नजरें होंगी कि क्या वो इंडिया को एक और मेडल दिला पाते हैं या नहीं, क्योंकि इसके बाद कोई ज़्यादा मुकाबले रह नहीं जाएंगे। ओलंपिक्स अपने आखिरी अंजाम तक पहुंच रहा है। एक और भारतीय फीमेल रेसलर आपके लिए रह जाएंगी वहां पर, रितिका हुड्डा, जिनका वुमेन 76 केजी में आखिरी दिन पर, कल के दिन में वो मुकाबला शुरू होगा। लेकिन आज के दिन में ये है कि एक और मेडल का राउंड जो है वो खेला जाएगा। अब क्या वहां से अच्छी खबर आती है, क्या इंडिया जो है पेरिस ओलंपिक्स में एक और मेडल टैली में अपना मेडल का एडिशन कर पाता है या नहीं, इन सभी के ऊपर नजरें रहेंगी। पेरिस ओलंपिक्स से जुड़ी जितनी भी अपडेट है उसको लेकर स्पोर्ट्स यारी पर ऐसे ही आते रहेंगे। विनेश फोगाट को लेकर क्या होना है वहां पर, क्या उस अपील जो उन्होंने किया हुआ है, क्या वहां से सिल्वर मेडल मिलेगा उनको, उसको लेकर जो भी तमाम खबरें होंगी वो भी आपको पूरे दिन स्पोर्ट्स यारी पर बताते रहेंगे। तो ऐसे ही स्पोर्ट्स यारी के साथ अपना प्यार बनाए रखिएगा। और इस रिपोर्ट में अभी के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अभी तक आपने स्पोर्ट्स यारी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर कर लीजिएगा। अभी के लिए मुझे दे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।